आइए इस प्रसंग में हम लोग जानते हैं राम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार हमसे एक श्रोता ने पूछ दिया, महाराज जी, क्या आप बता सकते हैं कि राम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? मैंने उसी क्षण अपने नेत्रों को बंद करके अपने इष्ट प्रभु श्री राम का स्मरण किया और उसके बाद में उसको जवाब दिया, रमन्ते योगिनो यस्मिन् स एव रामः। अर्थात जिसमें योगी लोग रमण करते हैं वही तो श्री राम है। लेकिन वो मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। फिर मैंने विचार किया, जो ये मांगना चाहता है, जानना चाहता है, मुझे वही बताना चाहिए। तो मैंने कहा, इस रामचरितमानस को रचने वाले, रामायण को रचने वाले श्री भगवान भूत भावन भोलेनाथ रच्चि महेश निज मानस राखा। भोलेनाथ ने 100 करोड़ श्लोकों को लिखा। विचार करने लगे कि इन 100 करोड़ श्लोकों का बंटवारा कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये श्लोक किसी सुयोग्य पात्र के पास में पहुंचेंगे तो इनका और भी बखान होगा। तो भोलेनाथ ने इन 100 करोड़ श्लोकों का बंटवारा किया 3 जगहों में, देवताओं में, धनुजों में और मनुष्य। धनुज माने राक्षस और मनुष्यों में, देवता, राक्षस और मनुष्य, 3 जगहों में बंटवारा किया। जब बंटवारा प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले बाबा ने 100 करोड़ श्लोकों को 3 जगहों में विभाजित किया। 33 करोड़, 33 करोड़, 33 करोड़ करके 3 जगहों में विभाजित कर दिया। फिर मात्र 1 करोड़ श्लोक बचे। जब 1 करोड़ श्लोक बचे तब भगवान भोलेनाथ ने 33 लाख 33 लाख 33 लाख करके बंटवारा कर दिया। इसके बाद में मात्र 1 लाख श्लोक बचे। जब 1 लाख श्लोक बचे तब भोलेनाथ ने 33,000 33,000 और 33,000 करके श्लोकों का बंटवारा कर दिया। अब तो मात्र 1,000 श्लोक बचे। बाबा ने उन 1,000 श्लोकों का भी बंटवारा किया और उसे 300 करके तीनों में विभाजित कर दिया। अब मात्र 100 श्लोक बचे। बाबा ने पुनः उनको भी अपने पास में नहीं रखा और उन्हें भी तीनों जगहों में विभाजित किया। 33 श्लोक करके उन्होंने तीनों लोगों में बांट दिया। अब मात्र 1 श्लोक बच गया, लेकिन वो श्लोक कोई साधारण नहीं था, वो अनुष्टुप छंद में श्लोक था और अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। तो बाबा ने उन 32 अक्षरों को तीनों जगहों विभाजित कर दिया। 10-10 अक्षर सभी को दे दिए। जब मात्र 2 अक्षर बचे तब भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि इन 2 अक्षरों का हम क्या करें। देखा कि इन तीनों में तो विभाजित नहीं हो सकता है। फिर वो 2 ही अक्षर भगवान भोलेनाथ ने अपने हृदय में धारण कर लिया। वही 2 अक्षर रा और माँ शब्द बचे हुए थे। इसीलिए कहा गया है, ब्रह्म राम से नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि महा लिय महेश जिय जानी। इस प्रकार से 100 करोड़ श्लोकों को बांटने के बाद में जो अंतिम में 2 शब्द 2 अक्षर बचे, रा और माँ, उनको भगवान भोलेनाथ ने अपने हृदय में धारण किया और उसी शब्दों के द्वारा राम शब्द की उत्पत्ति हुई। जय सिया राम।